हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। उसका नेम है ओसामू डाजा और जिनको सेंसेई भी कहा जाता है। अच्छा, एनिमे नेम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कम ही लोगों ने देखा हुआ होगा ये। पता नहीं क्यों मुझे एक वाइब आ रही है इससे। थोड़ा सा इसके नेम भी डिफिकल्ट सा है और इस तरह की वाइब है। ये मेरा पर्सनल पीओवी है कि लोगों ने कम देखी होगी ये वाली ना एनिमे। एनीवेज, हम अपनी वीडियो की तरफ ही बढ़ते हैं। तो यार, इस कैरेक्टर को जो हम लोग आज साथ में चेकआउट करने वाले हैं, इसका ये सीन है, ये काफी अपनी लाइफ से डिप्रेस होता है एंड देन ये काफी टाइम में सुसाइड की भी ट्राई कर चुका है। मतलब इसको बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या इसके साथ लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, कुछ तो है। ये अपने जीएफ को ढूंढने के लिए काफी मतलब कह लो कि इस एनिमे में अपने जीएफ को, इसका एक ही गोल है कि वो अपने जीएफ को ढूंढ रहा है। देखते हैं। एक तो ये इसेकाई है, उसका तो आपको पता होगा। दैट्स व्हाई शायद उसका नेम भी है कि नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड ना। तो फैंटेसी से रिलेटेड आप समझ सकते हो। खैर, हम अपनी इस कैरेक्टर की वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, इस कैरेक्टर को समझने की ट्राई करते हैं थोड़ा और कि भाई क्यों ये इतना डिप्रेस है अपनी लाइफ में। वैसे तो नो डाउट अगर इसके उसकी एनिमे की बात करो तो ये प्रॉपर आपको जो है ना फनी भी है, थोड़ा सा ड्रामेटिक में, सारी चीजें एक साथ ही एंटरटेनमेंट दे रही है। लेकिन ये बंदा खुद क्यों इतना डिप्रेस है वो हम लोग चेकआउट करते हैं। मरना क्यों चाहता है ब्रो, क्या मतलब इशू क्या है आपके साथ ना। खैर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1 2 3 एंड गो। अब मरने की बात कहाँ से आ गई? क्या तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है? हर दिन जिंदा रहना अपने आप में एक दर्द ही तो है। वेरी डीप यार। सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं। चलो आओ सच्चा। सेंसिंग, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से काफी ज्यादा बदल गए हो तुम। अब तुम्हारी आंखों में चमक है। अब तुम मुझे पहले से ज्यादा जिंदा लगते हो। लेकिन अब तुम मुझे वो सेंसे नहीं लगते जिसे मैं चाहती थी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें इस दुनिया में अब मौत से भी बेहतर कुछ मिल गया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली होती है। फिर भी कई लोग ये जवाब सुनना चाहते हैं और कभी इस बात पर शक भी नहीं करते कि वो खुद अच्छे हैं या नहीं। जब ऐसे लोग चिल्लाते हैं ना तो सामने वाले के मन का वो नाजुक और सुंदर सच्चा प्यार हमेशा के लिए बिक जाता है। ये तो फैक्ट की बात कर रहा है। ओवर पावर्ड स्किल अगेंस्ट शिकायत एमसीएस। मैंने वो खो दिया जो मेरे लिए बहुत जरूरी था। मेरा मन और शरीर पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे ये सोचकर तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आती। नहीं, मैं मरने पर ही रुकूंगा। जीना मुझे इतना दुखी कर देता है कि मैं सह नहीं पाता। तुम काफी दिलचस्प लेकिन हो। मरने क्यों आ रहा है यार? देखो, प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने और तुम्हें इस दुनिया में लाया जाना ही नहीं चाहिए था। तुम इस दुनिया में गलती से आए हो। ना ही तुम्हारे अंदर इस संसार में रहने की काबिलियत है और ना ही तुम यहाँ जिंदा रह पाओगे। अब जाकर लग रहा है ये मेरी जिंदगी। इसका मतलब ये है कि किसी और दुनिया में जाकर भी मैं एक हारा हुआ इंसान ही रहूंगा जिसका कुछ यार नहीं हो ब्रो सकता। यार, तेरा मेरा ऊपर से सॉन्ग भी ऐसे लगाए इन्होंने कि रोजू में भी बैठ ना गए। जान। रो इज द मेन कैरेक्टर। इसके बाद मतलब whatever you want to do, I see. That case, I die. हाँ? If you can't die, my name is Rudy. You can rest in peace now. What is? Oh, crazy. Who are you? इसे एनालाइज करो। ये मिरर में दिख रहा है। बॉस, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या हुआ? ये भी एक दूसरी दुनिया से आया है। क्या?
नहीं नहीं रुको, भागने की जरूरत नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही हिट पॉइंट है, ऊपर से ये पॉइजन भी है। जरा देखो तो ये क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि ये नशेड़ी है। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। तुझे हम जैसे हीरोज को डराने की सजा मिलेगी। अब तुझे इतना दर्द होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ, और फिर तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। क्या कहा तुमने? बॉस हमें भागना चाहिए। क्यों? अब क्या हुआ? क्योंकि इसका हिट पॉइंट बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है बॉस। क्या कहा? लगता है वो अपनी असली ताकत दिखाने वाला है बॉस। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर है कितना? क्या तुम उस खतरनाक हथियार से मेरी जान लेने वाले हो? ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। अब जल्दी करो और सीधे यहाँ निशाना लगाओ। जल्दी से भागो यार। अरे ये क्या? लगता है उनकी झूठ बोलने की आदत कभी नहीं जाए। लेकिन जो भी हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। क्या तुम नहीं जानते गांव के लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं? अगर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मुझे दोष मत देना। मैं भी तो यही चाहता हूँ ऐसे कि तुम मुझे बर्बाद करो। भाई क्या नाइस यार। आई नो बहुत सैड है बट हमें हंसी आ रही है। वैसे तुम हो कौन? बाहर से कमजोर होने का दिखावा करते हो पर स्ट्रांग हो। मैं वो हूँ जिसने मौत मांगी लेकिन फिर भी जिंदा रह गया। मेरा नसीब ही खराब है। मैं अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। क्या ही वजह है? इसमें दूसरे चले गए आप। हे, क्या हीरो हो? क्या तुम एक हीरो हो? क्या कहा? एक हीरो? नहीं, मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है। क्या कहा? जिन्हें बचपन में धोखा मिलता है वो बड़े होकर ऐसे ही होते हैं। पर तुम अब भी एक बच्चे हो। मुझे नहीं लगता कि बड़े होने के लिए तुम अभी तैयार हो। फिलहाल के लिए तुम्हारी आंखों में यही मासूमियत होनी चाहिए। अच्छा ये बंदा बस कुछ हुआ वैसे करना पास है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश, तुम्हारी वजह से मैं कल रात अपनी दुख भरी जिंदगी को भूलकर सपनों की दुनिया में जा पाया। ओह सेंसे, लेकिन जो भी हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। लेकिन क्या तुम पहले हम दोनों को मार सकते हो? दोनों को भी। क्या थे बेयर टाइप? ये और मैं, हम दोनों एक साथ मरना चाहते हैं। क्या तुम प्लीज अपने उन शानदार सींगों से हमें मार सकते? इच्छा है कि उसे मेरे साथ डबल सुसाइड करना है। क्या तुम हमें ये खुशी दे सकते हो प्लीज? बचाओ शायद। मरेगी वो लड़की साथ में, क्वेश्चन ये है। कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और डैड यार ये इससे भी बच जाएगा क्या? मैं ये सोच रही हूँ। हाँ मैं स्किल 我々はしばしば希望に欺かれるが、しかしまた हाँ मैं स्किल आफ्टर एवरीवन हेट्स हिम बिकॉज़ ही केयर अबाउट 君の相手はこの僕だ。好きにするといい。僕はいつでも死ぬ आपको 覚 वैसे 悟 ही は ब्रो でき मरने てい का る。 शौक है। そうか、ならば死ね。 तो फिर वापस जिंदा हो जाएगा ना? पॉइंट ये है। 刺したね。わかるよ。その強烈な憎悪の感情。 ओके प्रोसेस कर लूँ। देखो यार एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा नहीं, पर ये बहुत स्लो एडिट्स थी। लाइक वो बहुत स्लोली बोल रहा था। खैर मुझे लगता है उसको ना उसकी स्पीड तेज करके हमें सुनना चाहिए था। बहुत जोक्स पार्टियां मजाक से जोक्स पार्टियां काफी ज्यादा अच्छी इसकी थी। आई डोंट नो वो मरना चाहता है शायद, मुझे दूसरे वर्ल्ड में गया था, वहाँ पे हीरोज वाला सीन था, हीरो और विलन जो भी होते हैं हर कोई वहाँ पे था, लेकिन ये हीरो भी नहीं बनना चाहता। तो उस बच्चे ने इसको हीरो बुलाया
लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ठीक है। वो अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा ही डिप्रेस था। उसके रीजंस क्या थे, या तो उसको अगर हम ये भी अज्यूम करके चले कि उसको दूसरे वर्ल्ड में चला गया था, वो रीजन हो सकता है। बट नहीं भाई, वो कह रहा है वहां पे जाके भी वो बोल रहा है कि मैं 5 बार ऑलरेडी मतलब कोशिश कर चुका हूँ खुद को मारने की, लेकिन मैं उसके अंदर भी एक भी बार कामयाब नहीं हो पाया। तो वो उसकी सैड जर्नी क्यों है, और वो ऐसे फैक्ट्स बोल रहा है या ऐसी सैडेस्ट बातें कर रहा है कि आपको देख के यार बोले कि यार ब्रो क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा मतलब क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो ना। खैर बेचारा कुछ ज्यादा ही डिप्रेस था, और सुन तो हमने ये रखा था कि फनी भी है, बट मैं एक उसकी जो क्लिप ली हो जो फनी हो, सारी इमोशनल सारी सैड मिली है बेचारे के साथ लाइफ में। डोंट नो किन चीजों से वो गो थ्रू हुआ है। मतलब आप कह रहे हो कि वो पावरफुल भी है। वो जो हिट पॉइंट वाला सीन था उसके अंदर उसके इतने ज्यादा पॉइंट कर लेते, वो लोग उसको देख के भाग गए कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है। मतलब आप ये सोचो कि एक पर्सन इतना पावरफुल अगर के दूसरे वर्ल्ड में जा रहा है, उसके बाद भी वो इतना पावरफुल दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल वो मरना चाहता है। अब वो उसके रीजंस क्या है ये मुझे स्टिल पता नहीं है, बट यार ये भी तो देखो ना यार, ये एक वैसी वाली चीज है कि इतना पावर्स होने के बाद भी एक बंदा अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है। अब जीएफ ने शायद धोखा दिया तो इसलिए ऐसा हो गया है, या वो ये मैं कुछ ज्यादा रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ या क्या उसके रीजन है। ढूंढ तो रहा है वो अपनी जीएफ को, क्यों ढूंढ रहा है हमें नहीं पता। यही पर खैर हमारी इस वीडियो का भी एंड होता है। हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।